प्लास्टर करोगे तो टाइल लगा। ये वाले टाइल्स का कोना बैठ रहा है तो ये ऐसे आसानी के साथ जा रही है जैसे लगता है कारीगरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कियारी। कियारी को किस तरह बनाया जाता है, पमेज किस तरह की जाती है, कितने ब्लॉक लगाए जाते हैं, उस पर टाइल्स किस तरह लगाई जाती है, प्लास्टर किस तरह किया जाता है, तमाम वो चीजें आपको बताऊंगा जो एक मिस्त्री जानता है। दोस्तों मैं हूं अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनको मिस्त्री का काम करना नहीं आता वो मेरे चैनल के थ्रू काम करना सीख सकें। जनाब ये कियारी हम बनाने वाले हैं, इस पे हम प्लास्टर भी करेंगे और टाइल्स भी लगाएंगे। सारी चीजें आपको बताऊंगा, ज्यादा वक्त आपसे मैं बिल्कुल नहीं लूंगा और ना ही वीडियो लंबी करूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को बिल्कुल साथ रहना है। अच्छा, अभी हम करने वाले हैं प्लास्टर। देखो आप टाइल्स की वीडियो देखते हो, प्लास्टर की नहीं देखते। देखो खाली टाइल्स का काम भी सही नहीं होता, आप प्लास्टर करोगे तो टाइल लगाओगे ना। तो प्लास्टर कैसे किया जाता है, नीरू लगाने का भी तरीका होता है। आप लोग नीरू लगाते हो, सारा नीरू नीचे होता है। भाई नीरू लगाने का तरीका होता है, हाथ ऐसे रखो कि नीरू दीवार के ऊपर रखे, दीवार के ऊपर नीरू लगे, नीचे ना गिरे। तो कैसे लगाया जाता है, देखो आपने क्या करना है, इस तरह आपने करंडी पकड़नी है और ऐसे आराम से ऐसे लगाना है कि नीरू दीवार के ऊपर जाए, नीचे ना गिरे। आप लोग लगाते हो सारा नीरू नीचे होता, दीवार पे कम, नीचे ज्यादा, जाया भी होता है, काम भी ठीक नहीं होता। तो नीरू लगाने का तरीका ये होता है, जब भी नीरू लगाए अगर ऊपर धार है तो सबसे पहले आप धार पे नीरू डालें। इसी तरह जब आप छाप लगाएंगे तो माल भी आप सबसे पहले धार पे डालेंगे, फिर आप नीचे की साइड पे लगाएंगे, वरना धार वाला आपका जो नीरू है वो सूख जाएगा तो फिर आपका पकड़ नहीं करेगा माल। क्योंकि जो धार का नीरू होता है वो जल्दी सूख जाता है, इसलिए मैं धार पे ही पहले माल डालूंगा। तो इसी तरह आपने धार के ऊपर माल डालते हुए जाना है। अच्छा, अब हम छाप लगाने लगे हैं। अगर आपका नीरू सूख गया है तो आप दोबारा से नीरू लगाएंगे, अगर आपका नीरू तर है तो आप माल लगाएंगे। तो माल आप कैसे लगाएंगे, अपने करंडी इसी तरह पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़नी है और इस तरह आपने लगाना है माल, कि आपका माल जो लगे दीवार पे ही लगे। इसी तरह आपने लगाते हुए चले जाना है। फिर हम इसको सोल करेंगे, फट्टी मारेंगे, वो भी दिखाऊंगा। इसकी धार हम एक केंडे में करेंगे। जब टाइल्स लगाएंगे तो क्यारी पे टाइल्स लगाने का थोड़ा तरीका अलग होता है, वो भी आप भाइयों को बताऊंगा कि अगर आपने क्यारी बनानी है तो किस तरह बनानी है। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपने वीडियो को जरूर देखना, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें जो पॉइंट की बातें बताने वाला हूँ ना, हो सकता है आपको ना पता हो। हाँ तो प्यारे व्यूअर, हमारी छाप वहां तक लग गई है। अब हम करने वाले हैं इसको सोल, फट्टी मारने वाले हैं, लेकिन फट्टी हम करेंगे सोल में। तो कैसे करेंगे, आपने करंडी लेना है, मार्जिन देख लेनी है कि माल आपका बराबर है कि नहीं है, क्योंकि हमने इसको साइज किया हुआ था। अब दोबारा जब प्लास्टर करेंगे तब भी हम साइज में ही करेंगे कि देखने वाले को काम ऐसा लगे कि वाकई में कारीगर ने किया है। इस तरह हम इसको सोल कर लेंगे। सोल कैसे किया जाता है वो तो मेरी बहुत सारी वीडियो है, लेकिन मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि सोल किस तरह किया जाता है। क्योंकि मेरी वीडियो पे कोई भी बंदा है ना तो उसको पता होना चाहिए कि काम जो कर रहे हैं वो किस तरह है। देखें आप, इस तरह सोल किया जाता है। अगर कैमरामैन मेरा करीब से दिखाए तो ये हवा में हो ना, ये फट्टी के साथ चिपका हुआ हो ना, फट्टी से दूर हो। इस तरह आपने सोल कर लेना है। इस कोने को करना है, इस कोने को करना है, इस कोने को करना है और आगे वाले कोने को करना है। अच्छा, हमने यहाँ पे भी फट्टी मार ली, उस कोने में भी हमने फट्टी मार के सोल कर लिया। अब हमने इसकी सीध में फट्टी मारनी है। तो कैसे मारेंगे, हमने फट्टी को ऐसे पकड़ना है और आपने जो ये खड़ी फट्टी मारी है ना, इसके साथ आपने फट्टी को मिला लेना है। इस तरह आपने फट्टी को यहाँ लगा लेना है और फट्टी को आपने ज्यादा घुसेड़ नहीं देना अंदर, ऊपर ऊपर फुरले फुरले हाथों से आपने इसको लेके जाना, इस तरह कि आगे वाली के साथ जाके ना आपकी इसी तरह मैच हो जाए। तो हम इसको आगे ले जाते हैं, इसी तरह करते हुए आएंगे। वैसे एक तरीका ये है, आपने ठिये लगा लेने, इतनी अगर लंबी जगह हो ना, क्योंकि हमारी तो प्रश्न है कि हम लंबी फट्टी मार लेंगे, लेकिन आप नए हो तो आपने बीच में एक ठिया लगा लेना है। ठिया कैसे लगाया जाता है, एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लगा दूंगा। डोरी से ठिये किस तरह लगाए जाते हैं दीवार पे, आपने जाके देख लेनी है, देख के फिर आपने उसी तरह काम करना है। अच्छा जनाब, हमारी फट्टी सीधी हो गई है ऊपर की। अब हम यही प्रोसेस बिल्कुल नीचे भी करेंगे, नीचे भी बिल्कुल इसी तरह ही फट्टी मारेंगे जैसे हमने ऊपर मारी है। अच्छा, हमने ये वाली फट्टी नीचे भी लगा ली वहां तक। अब हमने क्या करना है, हमारी फट्टी है 6 फीट की, तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में खड़ी फट्टी मार लेंगे, ऊपर वाली फट्टी से मिला के, नीचे वाली फट्टी से मिला के, कि जब ये वाली फट्टी हम ऐसे खींचें तो हमारा प्लास्टर सीधा होता जाए। वैसे दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये है, आप इस फट्टी के बराबर बीच में एक ठिया बना लें, फट्टी मार लें। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। ये हमने फट्टी मार ली। अब अगर हम चाहें तो इस फट्टी को ऐसे खींच के प्लास्टर सीधा कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये है, अगर आपके इतने फासले की, क्योंकि ये 18 इंच है,
18 इंच की आपकी अगर फट्टी है तो फिर आपको खड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। आपने इस तरह फट्टी पकड़नी है और इसको खींचते हुए आ जाना है, ऐसे ऊपर से मिलाना है, नीचे से मिलाना है और इसको आपने ऐसे खींचना है बराबर मिलाते हुए। तो ये आपका प्लास्टर बिल्कुल प्रेस होता जाएगा और दीवार आपकी सीधी होती चली जाएगी। माशाल्लाह से हमने फट्टी मार ली है, देखें कितनी सफाई और फिनिशिंग के साथ हमने मारी है, क्योंकि भाई प्लास्टर के 35 साल का हमारा तजर्बा है। तो अब हम मारेंगे इसके ऊपर 1.5 फीटा इस तरह कि हमारा जो कच्चा है ना वो बिल्कुल सीधा हो जाए, कहीं ऊपर नीचे 19-20 है ना तो इससे 1.5 फीटे से प्रेस हो जाए। इसी तरह हम पूरी पर्दी के ऊपर 1.5 फीटा लगा लेंगे। अच्छा, हमने 1.5 फीटा लगा लिया। तो आज आपको मैं कमाल की एक ट्रिक बताने वाला हूँ। हमने क्या करना है, ये हमारी टाइल्स लगी, अब हम बनानी है हमने धार। हम यहाँ से नापेंगे 7 इंच, इस दीवार से हम नापेंगे 7 इंच। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये टाइल्स है यहाँ से हम 7 इंच नापेंगे और वो वाली हमारी टाइल्स लगी है ये वाली, यहाँ से भी हम 7 इंच नापेंगे। देखने वाला अगर देखे ना तो ये वाला खांचा और वो वाला खांचा ये बराबर शो हो, खूबसूरती नजर आए। अगर मैं इसको लेवल कर लूंगा, खुदा ना खास्ता इस वाली टाइल्स में 19-20 का फर्क है, तो क्या होगा, ये हमारा गैप बराबर नहीं दिखेगा। जो भी देखेगा वो कहेगा कोई अनाड़ी था, अनाड़ी ने काम की है। तो इसीलिए हमको एक एक चीज का ख्याल रख के काम करना होता है। कोई भी हम काम करें उसको समझ के हमें काम करना होता है। तो इसीलिए वहां मैंने केंडा किया 7 इंच था उस कोने में, अब इस कोने में भी मैं 7 इंच पे इसका ठिया लगाऊंगा। अच्छा, हमने यहाँ तक ठिया लगा लिया था, इसको लेवल में करके यहाँ हमने ठिया लगाया और उस जगह पे हमने ठिया लगाया था। अब हम क्या करेंगे, इसके टॉप के ऊपर ना ऐसे फट्टी मारेंगे, जैसे हमने साइड पे फट्टी मारी थी ना ठिये से ठिया मिला के। अब टॉप के ऊपर भी हम उसी तरह इस ठिये से मिलाएंगे फट्टी को और उस ठिये से मिलाएंगे और टॉप पे हम ऐसे फट्टी मार लेंगे सीधी। हाँ तो जनाब, अब हम लगाने लगे हैं टाइल्स। अच्छा, ये वाली जो साइड है ना इसकी हमने बना ली है कलम। अब जो ऊपर की साइड है ना, देखो दो तरीके होते हैं टाइल्स लगाने के। पहला तरीका तो ये है, आप टाइल्स इसके बराबर रखें और इसके ऊपर आप ऐसे रख लें तो भी ठीक है। या तो आप ऐसा करें जैसे इसकी मैंने कलम बनाई है, दूसरा जो ऊपर वाला पीस है उसकी भी आप कलम बना लें, तो कलम बना के लगा दें, वो भी सही है। लेकिन ये है कियारी, जिस टाइल्स की कलम बनती है ना तो वो टाइल्स थोड़ी कमजोर हो जाती है, कोने टूट जाते हैं, तो कलम वाली टाइल आपकी कमजोर होती है। और तीसरा तरीका आपका यह है कि आप यहाँ पे एक कॉर्नर की पट्टी लगा दें। कॉर्नर की पट्टी आती है एल्युमिनियम की, वो यहाँ लग जाती है, वो यानी कि दोनों टाइलों के बीच में गुलई होती है, वो टाइल्स के कोने नहीं टूटते। खुद किस तरीके से टाइल्स लगा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये है क्यारी। तो मैं क्या करूँगा, इस टाइल्स को लूँगा, इसके अंदर रखूँगा और इस तरह टाइल्स लगाऊंगा, इस वाले टाइल्स को अंदर पंच करूँगा। तो अब मुझे करना क्या है कि इस टाइल्स को मैंने यहाँ रखना है मार्किंग करके और नीचे से मैंने यहाँ एक निशान दे देना है। अच्छा, मैंने वहाँ पे टाइल्स का निशान लगा के ना, टाइल्स रख के ना नीचे निशान लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे भी उसी तरह करूँगा, टाइल्स रखूँगा और इसके ऊपर एक केंडा बना लूँगा जैसे मैंने उस तरह बनाया था उसी मार्जिन में, क्योंकि जब ये मैं ऊपर से टाइल्स लगाऊँ इसमें बॉन्ड लगने की भी मार्जिन हो, थोड़ा सा आपने उठा के रखना है। ऐसे करके नीचे से मैं यहाँ करंडी से निशान लगा दूंगा, तो मेरा यहाँ पे भी निशान आ गया, उस तरफ भी आ गया। अब मैं क्या करूँगा वो बताता हूँ। हाँ तो प्यारे व्यूअर, हमने करना क्या है, इस टाइल्स की हमने कलम बनाई थी, कलम वाला हिस्सा हम इतना बाहर निकालेंगे कि ये वाली टाइल्स हमारी यहाँ से लगे तो ये फिक्स आ जाए। तो हमने उतनी मार्जिन रख के इस टाइल्स को लगा दी और फट्टी भी हमने नीचे से लगा दी। फट्टी के ऊपर टिकाते जाएंगे और इस टाइल्स को हम ऐसे लगाते जाएंगे। अच्छा, इस वाली टाइल्स को मैंने लगाया, इसके साथ मैं दूसरी टाइल्स रखूँगा और इसका मैं केंडा देख लूँगा, ये थिकनेस देख लूँगा कि थिकनेस बराबर है कि नहीं। तो हमारी थिकनेस ऊपर नीचे बराबर है। इस पीस को मैं हटा दूंगा, दूसरा पीस मैं लूँगा जिस पे मैंने बॉन्ड्स लगाया है, उस पीस को इसके साथ रखूँगा और मैं हथौड़े के साथ इसको ठोक लूँगा और हल्का सा इसमें मैं स्पेस दे दूँगा, हल्का सा, क्योंकि ये टाइल जो है ना इसमें हल्का सा 19-20 का फ़र्क है। अगर मैं स्पेस दूँगा तो मेरी टाइल्स खूबसूरत भी लगेगी और जल्दी भी लगेगी। इसके साथ मैं अगला पीस भी लगा लूँगा उसी प्रोसेस में। और कोने का मैं ख्याल रखूँगा क्योंकि मेरा कोना कोई दबना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वाली टाइल्स में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर ये वाली टाइल्स का कोना बैठ रहा है तो यहाँ से मैंने तीला लगाना है और इसको उठा के टॉप इसका बराबर कर लेना है। और इसके ऊपर कैसे टाइल्स लगाई जाती है वो बहुत अहम है, और इसके अंदर कैसे लगाई जाती है वो भी बहुत अहम है। तो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि सही क्यारी अगर आपने बनानी है, क्यारी के ऊपर टाइल्स लगानी है या आपने सही कारीगर बनना है तो फिर इस वीडियो को आपने देखते रहना है। अच्छा, इस वाली टाइल्स को मैंने लगाया तो इसमें काफ़ी सारा फर्क आ रहा था। ये टाइल्स भी नीचे हो रही थी, यहाँ से भी मैंने तीला लगाया, ये भी नीचे हो रही थी, यहाँ भी तीला लगाया, इसको भी लगाया, सबको मुझे बैलेंस करना पड़ गया क्योंकि टाइलों में बहुत फर्क है। अब बैलेंस मैंने कर लिए, जब भी मैंने टाइलें लगाता जाऊँगा आगे तक टाइलें मेरी बिल्कुल सीधी जाएंगी।
अब मैं इसके साथ अगला पीस भी लगा लूँगा। देखते हैं इस पीस को लगाने के बाद क्या मसला आता है। माशाल्लाह ये वाला पीस हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू नहीं आया। लो तो प्यारे व्यूअर, अगला पीस भी हमारा तैयार है लगने को। भाई ज़बरदस्त लगा दिया भाई, जवाब नहीं कादिर भाई का, बेहतरीन आया। टाइलों में फ़र्क है लेकिन मैंने सेटिंग ऐसी करी है माशाल्लाह से, वीआईपी टाइलें जा रही हैं। ज़बरदस्त यार, जवाब नहीं कादिर भाई का। अब इसके साथ मैं अगला पीस लगाता हूँ। ऐसे आसानी के साथ जा रही है जैसे लगता है कारीगरी नहीं है। ज़बरदस्त जा रही है टाइलें माशाल्लाह। ऐसे मैंने 30 से 35 साल लगा दिए, कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ा है ना 30-35 साल लगाने का। हाँ तो फिर यहाँ तक हमने लगा दी है। अब फट्टी हमारी कम पड़ गई है तो फट्टी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फट्टी को आगे बढ़ाते हैं फिर लगाते हैं। माशाल्लाह से व्यूअर हमारी वहाँ तक टाइल्स लग गई है। अब हमने करनी है इसकी नीचे की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसको लगाने वाले हैं नीचे की टाइल्स। तो इसको रख के हम यहाँ लगा देंगे, क्योंकि हमारी चेंज की टाइल आ रही थी, 1 फीट की हमारी टाइल है। तो कटिंग हमारी चेंज की है, टाइल्स हमारी 1 फीट की है। तो हमारी एक टाइल में से 2 पीस निकले हैं माशाल्लाह से। अब मैं इसके नीचे वाली कटिंग को लगा लूँगा और इसकी सीध को भी मैं देख लूँगा। अब नीचे वाला पीस मैंने लगाया तो ऊपर वाले पीस और नीचे वाले पीस के साथ मैंने फट्टी मिला ली, क्योंकि एक से दूसरा पीस जब भी लगाएं उसकी आपने फट्टी ज़रूर मिलानी है कि सीध हमारी बराबर हो। हाँ तो भैया नीचे की टाइलें हमारी सारी लग गई हैं, कटिंग भी लग गई है। तो अब हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर की टाइल्स। ये आपको समझना ज़रूरी है। एक तो हम इसको गुनिया करेंगे, दूसरा जब हम बॉन्ड लगाएंगे ना इस पे तो इतनी जगह हम छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी अंदर वाली टाइल्स आएगी तो हम इतनी 1 इंच की जगह छोड़ के बॉन्ड लगाएंगे। इस टाइल पे हमने बॉन्ड लगा के इस टाइल्स को लगा दी और इसको हमने गुनिया भी कर ली। गुनिया ऐसे रखेंगे, इसको गुनिया में मिला लेंगे। अगर हम गुनिया में करेंगे ना तो खूबसूरती आएगी, वरना क्या होगा, या तो इस तरफ झुक रही होगी या उस तरफ झुक रही होगी तो वो प्रॉपर आपको नहीं दिखेगी। हाँ तो भी इसके बराबर वाले पीस का भी मैंने बॉन्ड लगा लिया है। इसको भी मैं रख के यहाँ ठोक लूँगा। अब इसकी जो साइज़ में फ़र्क है ना, इसको लगाने के बाद फिर हम ऊपर फट्टी रख के इसको सीधा करके इसको घिस देंगे कि हमारी लाइन सीधी आए। फाइनली व्यूअर हमारी क्यारी तैयार हो गई है। माशाल्लाह से आप देखें कितनी सफाई और फिनिशिंग के साथ हमने क्यारी बनाई है। इस तरह क्यारी बनाई जाती है।